पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में छात्र पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। प्रदेश भर के 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की फीस भी नहीं भरनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो छात्रों के लिए 2 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और यह दोनों के कोर्स पूरी तरह निःशुल्क होंगे। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी मोहन सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं के क्षमता संवर्धन के लिए एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग विकास की प्रक्रिया को गति देने और प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य में हर स्तर पर इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सरकार ने गेहूं की बिक्री शुरू नहीं की तो बढ़ेंगे दाम, थोक मंडियों में आवक हुई कम। मध्य प्रदेश के साथ देश की अन्य तमाम थोक मंडियों में गेहूं की आवक लगातार कम हो रही है। इस बीच त्योहारी मांग से कीमतें बढ़ रही हैं। आटा मिलों के संगठन ने केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग की है। फ्लोर मिलों ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के साथ भारतीय खाद्य निगम से खुले बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। एमपी सरकार अगले 2 सालों में 25,000 डॉक्टरों की करेगी भर्ती। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार आने वाले 2 सालों में 25,000 चिकित्सकों की पदस्थापना करने वाली है। सरकार ने दावा किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री रोग विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा कमी है। मध्य प्रदेश के हर चुनाव में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रमुख मुद्दा बनती आई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब सरकार 2 सालों में 25,000 चिकित्सकों की भर्ती करने जा रही है। उज्जैन में आज श्रावण महोत्सव, शास्त्रीय गायन वादन और नृत्य से होगी महाकाल की स्तुति। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा इस वर्ष 19वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभवम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात कलाकार शास्त्रीय गायन वादन और नृत्य से भगवान श्री महाकालेश्वर की वंदना करेंगे। 19वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव शिव संभव 2024 का आयोजन आज 24 अगस्त 2024 शनिवार को शाम 7 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के निकट महाकाल महालोक स्थित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय सभागृह जयसिंहपुरा उज्जैन में किया जाएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन में लगेगा क्विक वाटरिंग सिस्टम, ट्रेनों में यात्रियों को नहीं होगी पानी की किल्लत। भोपाल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के कोचों में यात्रियों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल भोपाल स्टेशन पर नया हाइड्रेंट बनाया जा रहा है। 2.76 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नए हाइड्रेंट को क्विक वाटरिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसके जरिए 24 कोच वाली ट्रेन में महज 8 मिनट में पानी भर जाएगा। अभी इस काम में 10 से 12 मिनट लगते हैं। इसके अलावा यात्रियों को अब गंदे चादर, तकिया, कंबल आदि मिलने की शिकायत भी नहीं रहेगी। अब ऑनलाइन लेन देन में फ्रॉड पर लगेगी लगाम। डिजिटल पेमेंट्स के इस युग में यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल ज्यादातर लोग अब नकद लेन देन की बजाय अब बड़े पैमाने पर यूपीआई को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही आजकल यूपीआई फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार अब यूपीआई पेमेंट्स की पुष्टि पिन की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से की जाएगी। रीजनल कॉन्क्लेव में 5,000 जवान रहेंगे सुरक्षा में तैनात। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में 28 अगस्त को होने जा रही रीजनल कॉन्क्लेव में कई बड़े उद्योगपति आएंगे। देश विदेश से आ रहे मेहमानों की सुरक्षा के लिए 4,000 जवान तैनात रहेंगे। पुलिस मुख्यालय से 3 कंपनियां मांगी गई हैं। रीजनल कॉन्क्लेव के 2 दिन पहले फोर्स ग्वालियर आ जाएगा। एएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी भी अलग अलग जिलों से भेजे जाएंगे, जो सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद रीजनल कॉन्क्लेव की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एमपी में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 तीर्थ स्थलों का होगा विकास। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम और उत्साह से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 तीर्थ स्थल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले सांदीपनी आश्रम का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद उज्जैन में महर्षि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद कृष्ण से श्री कृष्ण कहलाए। इंदौर से उज्जैन के बीच बनेगा उद्योग शिक्षा का नया केंद्र। इंदौर सांवेर उज्जैन चलेगी मेट्रो।
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन के महाप्रबंधक RS राजपूत से इंदौर से सांवेर और सांवेर से उज्जैन के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन के कार्यों की प्रगति एवं कार्य प्रारंभ करने के संबंध में भोपाल में विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने कहा कि इंदौर से उज्जैन के बीच शिक्षा और उद्योग का नया केंद्र स्थापित होगा। इसमें मेट्रो बड़ी भूमिका निभाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि आगामी दिनों में सांवेर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। छतरपुर में थाने पर पत्थरबाजी और बुलडोजर एक्शन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही उन्होंने किसी का नाम लेते हुए कहा, भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश मत बनाइए। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जम्बो नहीं संतुलित बनेगी प्रदेश कांग्रेस की नई टीम, अगले माह होगी घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का गठन लगातार टलता जा रहा है। इसमें शामिल किए जाने वाले नेताओं के नाम के प्रस्ताव को ही अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हालांकि यह तय कर लिया गया है कि कार्यकारिणी पहले की तरह जम्बो नहीं बल्कि संतुलित होगी। 100 से अधिक पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम में होंगे। इसमें सभी वर्ग और जिलों का प्रतिनिधित्व रहेगा। सोयाबीन के घटे दाम से किसान, व्यापारी और प्लांट वाले परेशान। मध्य प्रदेश में सोयाबीन दाम बढ़ने की उम्मीद में व्यापारियों और सोया प्लांट वालों ने पिछले सीजन में सोयाबीन का कैरी ओवर स्टॉक किया था, लेकिन सोयाबीन के दाम पूरे साल नहीं बढ़े, जिससे व्यापारियों और सोया प्लांट वालों को वेयर हाउस किराया, ब्याज की रकम मिलाकर सोयाबीन में अब 2000 रुपए क्विंटल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनाज दलहन और तिलहन के थोक व्यापारी और कृषि उपज मंडी सिरोंज के अनाज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष समीर भार्गव के अनुसार सोयाबीन के घटे दामों ने किसानों, व्यापारियों और सोया प्लांटों को लाखों रुपए के घाटे में डाल दिया है। एमपी में 2 भीषण सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत, सीएम मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश में गुरुवार को छिंदवाड़ा के पास बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसी तरह इंदौर के चौरल में फार्म हाउस की छत गिरने से 5 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों हादसों पर दुख जताते हुए लिखा कि मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। इसके अलावा सीएम यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।